तेरी मेरी एक जिंदगी एपिसोड 3। शी इज माई लेडी। अमिताश झूले से उठा और पाखी के सामने फर्श पर घुटने टेक कर बैठ गया और उसके हाथों को पकड़कर बोला, पाखी प्लीज हो सके तो रुक जाओ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, चाहे मेरा सब कुछ ले लो, कहोगी तो अपनी जान भी दे दूंगा, पर प्लीज मेरा बच्चा तरस रहा है एक माँ के प्यार के लिए, तुम उसे वो प्यार दे दो। वादा करता हूँ कभी कोई शिकायत नहीं होगी तुम्हें, पर प्लीज मेरे बच्चे को अपना लो। अमिताश की आंखों से आंसू बह आए थे। उसे यूं देखकर पाखी की आंखें भी भर आई थी। भला माँ का ना होना उससे बेहतर कौन समझ सकता था। उसने अमिताश को खड़ा किया और उसके गले से लग गई और रोने लगी। अमिताश ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। शायद यही उनके प्यार की शुरुआत थी, जिसकी कड़ी आदत बना था। दोनों हमदर्द थे, लेकिन हमसफर बनना अभी बाकी था। अमिताश ने उसे अलग करते हुए उसके आंसू पोंछे और बोला, आई नो, बहुत बड़ी कुर्बानी, पर मुझे पता है पाखी, जो तुमने सहा है वो तुम मेरे बच्चे को नहीं सहने दोगी। पाखी ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, वो आपका नहीं हमारा बच्चा है, मैं उसे कभी एक माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। जो मेरे साथ हुआ वो उस मासूम के साथ नहीं होगा। अमिताश ने जब पाखी के मुंह से हमारा बच्चा सुना तो उसने उसके माथे को चूम लिया और बोला, पाखी विल यू मैरी मी। पाखी इस तरह से अचानक प्रपोजल से हैरान हो गई और 2 कदम पीछे हो गई। तो अमिताश ने उसकी बाजू पकड़कर अपने करीब करके उसकी आंखों में देखते हुए कहा, I want to be with you. Will you be mine forever? पाखी ने अमिताश की आंखों में देखा, जहां कोई छल नहीं था, कोई हवस नहीं थी, सिर्फ परवाह, प्यार और वादा था। पाखी को खामोश देख अमिताश ने फिर कहा, Will you be mine, पाखी, forever? पाखी ने नम आंखों से बस अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। अमिताश ने खींचकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, थैंक यू सो मच पाखी, मुझे और मेरे बच्चे को अपनाने के लिए। पाखी ने उससे दूर होते हुए मुंह बनाकर अपनी आंखें छोटी छोटी करके कहा, आपका बच्चा? जी नहीं, वो मेरा बच्चा है। और फिर वहां से रूम में आकर आदित को हक करके सो गई। अमिताश उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया और रूम में आकर आदित के दूसरी ओर लेट गया। पाखी सो चुकी थी और अमिताश भी उसे देखते देखते सो गया। अगली सुबह आदित की आंख उन दोनों से पहले खुली तो उसने अपने पास उन दोनों को देखा। आदित उठकर उछल कर अमिताश के ऊपर बैठ गया। उसकी इस हरकत से अमिताश चौंक के उठ गया। उसकी इस हरकत से पाखी भी उठ गई। अमिताश ने आदित को अपने ऊपर बैठे देखा तो बोला, चैम्प, ऐसे कोई करता है क्या? तो आदित बोला, दादा आप यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी बात सुनकर पाखी और अमिताश ने एक दूसरे की ओर देखा। उससे पहले अमिताश कुछ बोलता, पाखी ने आदित को उसके ऊपर से उठाकर अपनी गोद में ले लिया और बोली, मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं? तो आदित एक्साइटेड होकर बोला, हाँ। तो पाखी बोली, आपके डैडा को ना आपके बिना नीनी नहीं आ रही थी, इसीलिए वो यहाँ पर सो गए। आदित ने एक नजर अमिताश को देखा। तभी पाखी आगे बोली, अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं? ये सुनकर आदित ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। पाखी बोली, क्या मैं आपकी मम्मा बन सकती हूँ? ये सुन आदित की आंखों में चमक आ गई और वो उछलते हुए पाखी के गले लगकर प्यार से बोला, मम्मा। ये सुनकर पाखी और अमिताश दोनों की आंखें नम हो गई। पाखी ने भी आदित को गले लगा लिया और अमिताश ने भी उन दोनों को अपनी बाहों में ले लिया। अमिताश ने पाखी और आदित को हक कर रखा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने देखा राघव का कॉल था। उसने फोन पिक किया और बोला, हाँ राघव। उधर से राघव की आवाज आई। उसने कहा, अमित कहाँ है तू? हॉल में आ, मिस्टर माथुर इज हियर। उसने जैसे ही मिस्टर माथुर का नाम सुना तो गुस्से में मुट्ठियां कस ली और बोला, अभी आया, तब तक अच्छे से खातिरदारी करो उनकी।
राघव उसका मतलब अच्छे से समझ रहा था। उसने ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस ठीक है बोलकर फोन रख दिया। अमिताश के चेहरे के भावों को देख पाखी ने पूछा, क्या हुआ है? अमित बोला, कुछ नहीं, आप और आदित्य फ्रेश हो जाओ, विदित तुम्हें चेक करने आने वाला है। पाखी ने हाँ कहा और आदित्य को गोद में लेकर आदित्य के रूम में चली गई। अमिताश फ्रेश होकर जल्दी से नीचे हॉल में आया तो उसके बॉडीगार्ड्स ने मिस्टर माथुर को पकड़ कर रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत मारा गया था। अमिताश ने राघव को देखा और कहा, क्या बताया इसने? राघव ने कहा, बस यही बोल रहा है कि किसी अनाया नाम की लड़की ने इसे पाखी को बेचा था 70 लाख में। जब अमिताश ने ये सुना तो सीधा जाकर मिस्टर माथुर को एक मुक्का जड़ दिया। मिस्टर माथुर पहले से ही घायल था। वो अमिताश के मुक्के को सहन नहीं कर पाया और जमीन पर गिर गया। अमिताश ने उसे कॉलर से पकड़कर उठाया और गुस्से से बोला, How dare you think about her? She is my lady. If anybody takes an eye on her, then he will be destroyed. I will destroy him. मिस्टर माथुर बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि वो जानता था कि उसके सामने अमिताश सिंह राठौड़ है, पूरी बिजनेस इंडस्ट्री का किंग, जिसे पूरी दुनिया डेविल कहती है। अमिताश ने अपने गार्ड्स को इशारा किया तो वो लोग मिस्टर माथुर को वहां से ले गए। विदित भी आ गया था और उसने अमिताश के मुंह से सुन लिया था कि उसने पाखी को अपनी लेडी बताया था। अब उसे ये जानने की क्यूरियोसिटी हो रही थी कि आखिर ये हुआ कैसे। वो जल्दी से अमिताश के पास गया और बोला, अमित, क्या सच में तू और पाखी? उसने इतना ही कहा, उससे पहले ही अमिताश बोला, हाँ, मैं और पाखी साथ हैं। और फिर अमिताश ने उसे आदित्य के उसके रूम में आने से लेकर अब तक की सारी बात बता दी। राघव और विदित दोनों ने उसे एक साथ हग किया और बोले, अमित, हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। अमिताश बोला, राघव, मैं पाखी से शादी कर रहा हूँ। पहले कोर्ट मैरिज होगी और उसके बाद घर पर विधि विधान के साथ शादी होगी। सारी तैयारियां हो जानी चाहिए। राघव बोला, क्या तू सच में शादी कर रहा है? उसका ये सवाल सुनकर अमिताश ने उसे घूर कर देखा तो राघव सकपका गया और बोला, मैं तो बस एक बार कंफर्म कर रहा था यार। ये बोलकर वो वहां से भाग गया। विदित ने पूछा, अमित, पाखी कहाँ है? मुझे उसकी कंडीशन चेक करनी है क्योंकि जो ड्रग दिया गया था वो काफी हाई डोज था। मुझे देखना होगा कि कहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ है ना। अमिताश बोला, वो आदि के पास है, चलो देखते हैं। ये बोलकर दोनों आदि के रूम की ओर चले गए। आदित्य का रूम। जब विदित और अमिताश आए तो उन्होंने देखा आदित्य बिना कपड़ों के इधर उधर भाग रहा था और पाखी उसके पीछे उसके कपड़े लेकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। पाखी बोली, आदि, बच्चा बस करो, मम्मा थक गई है अब। और ये बोलकर वो बेड पर बैठ गई। आदित्य उसे ऐसे देखकर खिलखिलाकर हंसते हुए बोला, ये आई, अब मैं जीत गया मम्मा, मुझे नहीं पकड़ पाई। उसे ऐसे खुश देखकर अमिताश के चेहरे पर भी सुकून भरी मुस्कान आ गई। इतने सालों में विदित ने अमिताश को आज दिल से खुश होते हुए देखा था। वो भी उसे देखकर खुश था। तभी अमिताश ने कहा, आदि, बेटा, आपको पता है ना मम्मा की तबीयत खराब है, फिर भी आप उन्हें परेशान कर रहे हो। जब आदित्य ने ये सुना तो वो पाखी के पास गया और उसके चेहरे को अपने नन्हे से हाथों से लेकर प्यार और मासूमियत से बोला, टोली मम्मा, आदित्य, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। पाखी को उसकी मासूमियत पर बड़ा प्यार आया और उसने गोद में लेते हुए बोला, कोई बात नहीं, चलो अब जल्दी से कपड़े पहनो, फिर हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। तो आदि ने हाँ में गर्दन हिला दी। पाखी ने उसे कपड़े पहनाकर रेडी कर दिया। फिर अमिताश पाखी की ओर देखते हुए बोला, पाखी, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे ना कुछ टेस्ट्स करवाने हैं। तुम्हें जो ड्रग दिया गया था वो बहुत पावरफुल था। मैं नहीं चाहता कि उसका तुम्हारी बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट्स हो। पाखी ने थोड़ा घबरा कर कहा, टेस्ट्स? कैसे टेस्ट्स? मुझे कोई टेस्ट नहीं कराना। अब पाखी ये कैसे कहती कि उसे डॉक्टर और हॉस्पिटल जैसे नामों से भी डर लगता है। लेकिन अमिताश कहाँ कम था। उसने ऑर्डर देने वाली टोन में कहा, चलो मतलब चलो। उसके इस टोन से पाखी ने मुंह बना लिया और धीरे से बोली, खड़ूस।
पाखी ने धीरे से कहा था, लेकिन विदित ने पाखी को यह बोलते सुन लिया और उसकी हंसी निकल गई, पर उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। अमिताश पाखी से आगे बोला, तुम खुद से चलोगी या मैं उठाकर ले जाऊं? पाखी हड़बड़ाती हुई बोली, हाँ, चल रही हूँ। ये बोलकर वो विदित और अमिताश के पीछे चली गई। अमिताश उसे अपने घर में ही बने मिनी हॉस्पिटल में ले गया। पाखी वहां पर ये सब देखकर हैरान थी। तभी विदित ने पाखी को लेटने को कहा और एक इंजेक्शन प्रिपेयर करने लगा। विदित ने जैसे ही पाखी के हाथ के पास इंजेक्शन किया, वैसे ही पाखी ने कसकर अमिताश की बाजू पकड़ ली। उसके नाखून अमिताश के हाथ की स्किन में धंस गए थे, लेकिन अमिताश ने उसका हाथ ना हटाकर उसके उसी हाथ पर अपना हाथ रख दिया। विदित ने अमिताश की ओर देखा तो अमिताश ने उसे आंख झपक कर इशारा किया। विदित ने पाखी को इंजेक्शन लगा दिया और बोला, हो गया, अब आप आंखें खोल सकती हैं। पाखी शौक और खुशी से बोली, इतनी जल्दी हो गया और दर्द भी नहीं हुआ? अरे वाह! उसे देख विदित के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोला, वैसे आपको दर्द नहीं हुआ, पर मेरे दोस्त का हाथ ठीक नहीं है, आप जरा उसे संभाल लेना। बाकी इस एंटीडोट से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पाखी ने तब अमिताश के हाथ की ओर देखा। उसके हाथ पर पाखी के नाखूनों की खरोच थी, जिससे हल्की सी ब्लीडिंग हो रही थी। वो जल्दी से उठी और उसका हाथ पकड़कर बोली, आई एम सॉरी, आपको काफी लग गई। पाखी ने जल्दी से उसे बैठाया और कॉटन और एंटीसेप्टिक से घाव साफ करके दवा लगा दी। अमिताश उसे अपनी केयर करते हुए बस देखे जा रहा था। पाखी के चेहरे के भाव ऐसे थे मानो दर्द उसे ही हो रहा हो। तो वहां विदित उन दोनों को देखकर खुश था। उसे पता था दोनों ही टूटे हुए हैं, एक दूसरे को संभाल लेंगे। उसने मन ही मन भगवान को शुक्रिया कहा और फिर मन में बोला, फाइनली फाइनली मेरा दोस्त फिर से जीना सीख रहा है। अब बस इसकी दुनिया में खुशियां ही खुशियां हो। उसने एक नजर उन दोनों को देखा और उन्हें अकेला छोड़कर बाहर निकल आया। शर्मा मैंशन में अनाया और उसकी माँ बैठे बात कर रहे थे। अनाया बोली, आपने सही कहा था मॉम कि वो अब वापस नहीं आएगी, और हुआ भी वैसा ही। अगर उसे आना होता तो आ जाती। अनाया की माँ बोली, अरे वो किस मुंह से यहाँ आएगी? इतनी हिम्मत नहीं होगी अब उसमें कि किसी को शक्ल दिखा सके। ये बोल वो हंसने लगी। तो अनाया बोली, फाइनली मॉम, उस मनहूस से पीछा छूटा हमारा। अब उसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी रोज रोज। तभी मिसेस शर्मा का फोन बजा। उन्होंने देखा कि अनाया के पापा यानी मिस्टर शर्मा का कॉल था। उसने शातिर मुस्कान के साथ अनाया से कहा, अब देखो तुम मेरी एक्टिंग। ये बोल उसने फोन उठाया और रोने का नाटक करते हुए बोली, सुनिए जी, आप जल्दी से आ जाइए, वो पाखी। मिस्टर शर्मा घबरा गए और बोले, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? तो मिसेस शर्मा बोली, पाखी किसी लड़के के साथ चली गई। ये बोल वो फिर से रोने लगी। ये सुनकर मिस्टर शर्मा सन्न रह गए। उन्होंने गुस्से से कहा, क्या मतलब है किसी लड़के के साथ चली गई? तो मिसेस शर्मा बोली, वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड था। उसने कहा वो उससे प्यार करती है। ये भी कहा कि हमने आज तक उसके लिए कुछ भी नहीं किया। और जब वो फिर से रुकी तो मिस्टर शर्मा झल्ला कर बोले, और क्या लता? तो मिसेस शर्मा आगे बोली, वो प्रेग्नेंट थी, उसने अबॉर्शन करवा लिया। और ये बोलकर उन्होंने फिर से अपना रोने का नाटक शुरू कर दिया। मिस्टर शर्मा ने गुस्से और शौक के मिले जुले एक्सप्रेशन के साथ कहा, क्या? उनका दिल मानने को तैयार ही नहीं था, लेकिन गुस्सा उन पर हावी था। उन्होंने कहा, अगर वो चली गई है तो ठीक है, जाने दो उसे। आज से मेरा और मेरे परिवार का उससे कोई लेना देना नहीं। मर गई आज से वो मेरे लिए। मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, वो है अनाया। ये बोलकर उन्होंने गुस्से में फोन रख दिया। मिसेस शर्मा ने भी फोन रखा और शातिर मुस्कान के साथ अपनी बेटी को देखा। फिर अनाया बोली, वाओ मॉम, आप तो क्या गजब एक्टिंग करती हो। मैं तो आपकी फैन हो गई। फिर दोनों माँ बेटी हंसने लगे। आदत के लिए जुड़ा इनका रिश्ता क्या जिंदगी के उतार चढ़ाव सह पाएगा? क्या पाखी आदत को वो प्यार दे पाएगी जिसके लिए वो तरस रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी, तेरी मेरी एक जिंदगी।
only on Pocket FM.